हेलो ऑल, वेलकम टू बीबीएस बाबा फिजिक्स एकेडमी। सो जैसा कि हमारा पहला टेस्ट हुआ था मैकेनिक्स का, तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी आर हैविंग फॉर मैकेनिक्स टेक्स्ट। ठीक है, सो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 अपना डिस्कस करते हैं। लेकिन हाँ यार देखो, डिस्कशन करने से पहले एक चीज़, आंसर राइटिंग अभी मैं काफ़ी कॉपीज देख रहा था, तो यार स्ट्रक्चर काफ़ी मेरे को बेकार लगा। कंटेंट लोग अच्छा लिख रहे हैं, सो मैं स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा ब्रीफली अभी मैं आयुष से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर का बता दें, ताकि आप फिर मैं इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आयुष प्लीज आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि क्वेश्चंस को लिखना कैसे है फिजिक्स में, है ना, ठीक है, थैंक यू ताकि भैया। लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाए। मैं बताता हूँ। और भूपेंद्र भैया मेरे सीनियर रहे हैं, तो आई वुड प्रेफर हिम कॉलिंग भैया। तो ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल आपको भाई। बताता हूँ कि एक्चुअली आंसर्स कैसे लिखने हैं, वो फ्लो है। अदरवाइज विल ऑल्सो डिस्कस हाउ व्हाट इज द आंसर। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप समझिए कि यहाँ पे बीपीएससी में थोड़ा सा पेजेस हैं, आपको क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली नहीं दिए रहेंगे। मतलब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं होगा, आपको चूज करना है। और वो टोटल ब्लैंक पेजेस होते हैं, राइट? जैसे मैंने पहले भी बता रखा है, स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर रखे, पूरा ब्लैंक पेज होता है। नाउ यू हैव टू थिंक कि भाई मैं कितने आंसर लिखूं ताकि आप उसमें जस्टिस कर पाए सारे क्वेश्चंस को। लगभग 36 करेक्ट पेज करेक्ट। होते हैं और क्वेश्चंस करने, तो उस हिसाब से लगभग आपको 2 पेज, कहीं 3 पेज, वैसे वैसे लिखना होगा, जो हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं और आपको भी हम लोग ऐसे ऑनलाइन बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हल्का सा, जैसे डिराइव बर्नौलीज इक्वेशन ऑफ द फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो अब आप देखिए हमने क्या किया। पहले तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, बर्नौलीज इक्वेशन पूछ रखा है। पर डिराइव करने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि भाई बर्नौलीज इक्वेशन है क्या। समझ रहे हैं? ये एक तरीका हो गया कि बर्नौली करेक्ट इक्वेशन क्या करेक्ट। हो गया, हमने उसको बताया। और उसके बाद एक आपका इंट्रो हो गया। जैसे क्या होता है, जैसे जीएस के आंसर्स लिखते हैं, जीएस में क्या होता है, इंट्रो, बॉडी कंक्लूजन। तो कोई भी फिजिक्स में भी आप करेंगे कि भाई इंट्रो लिखना है, उसके बाद अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम बनाना है, फिर क्वेश्चन को हिट करना है। हिट कैसे करेंगे, उसके बाद सब हेडिंग्स अगर बना दे तो एग्जामिनर को डायरेक्टली पता चल गया कि आपने वो पूछा क्या है। ऑब्वियसली मैं आपको जो सैंपल दिखा रहा हूँ वो ऐसा है कि वो आपको मैंने बिट्स एंड पीसेस में बताएंगे, आपको इसका आंसर खुद से ही बनाना है। वो कंटेंट आपको पता मिल जाएगा, इसको आप समझ देख सकते हैं। पर आपको पॉइंट है कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि डेरिवेशन, तो यहाँ पे लिखना, यहाँ पे आप लिखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो एग्जामिनर को पता है, अच्छा ठीक है, मैंने डेरिवेशन पूछा है, उसने मेरे को डेरिवेशन दिखाया। ठीक है, उसके बाद डेरिवेशन हो गया, उसके बाद डायग्राम्स, और फिर लास्ट में अगर कुछ कंक्लूजन आप कर सकते हैं तो वो। तो अलग अलग आंसर्स के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। सो भैया मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्ट करें, फिर विल गेट बैक टू द डिस्कशन। बीच में हमारा मॉड्यूल ऐसा ही रहेगा कि हम बीच बीच में डिस्कशन करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को भी समझ में आए कि कोई वैल्यू एडिशन है ठीक तो है, वो बहुत कैसे कर बढ़िया। सकते करेक्ट हैं। करेक्ट। ठीक है। ये मेरे को लगता है काफी इनोवेटिव भी हो जाएगा डिस्कशन, है ना। हम दो लोग करेंगे तो इसका काफी बेनिफिट भी लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है, तो सीधे अपन लोग थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन था आपको एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म्स। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ मेरे पास। मीनिंग, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म्स स्ट्रीमलाइंस एंड टर्बुलेंस फ्लो विद रेफरेंस टू विस्कोसिटी। ठीक है, अब यार देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे अभी आयुष ने भी आपको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले विस्कोसिटी को डिफाइन करते हैं, है ना, क्योंकि 10 मार्क कितना 10 मार्कर है और हमारे पास कुछ है नहीं, तो विस्कोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। विस्कोसिटी क्या होती है? इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द लिक्विड। ठीक है ना, मैं थोड़ा हल्का सा बता देता हूँ। विस्कोसिटी और आपका सरफेस टेंशन का फिनोमेना कहाँ से ओरिजिन हुआ, ये सब आपका फ्लूइडिक्स। तो अपर मोस्ट लेयर की जो फिनोमेना होता है वो सरफेस टेंशन होती है, और जो नीचे का फिनोमेना होता है अपर मोस्ट लेयर को छोड़कर जो इंटरनल है, जैसे ये सारे नीचे लेयर्स जो है फ्लो उसकी, वो विस्कोसिटी के लॉ से गवर्न होता है। इसलिए विस्कोसिटी को बोला जाता है इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड। ठीक है, तो एक बात आप यहाँ से कर सकते हैं, तो इस हिसाब से आप इसको डिफाइन कर दीजिए विस्कोसिटी को कि भाई इंटरनल फ्रिक्शन करके। अब इसका विस्कोसिटी का अब हमसे पूछा है स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंस। अगर कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है लेयर्स की, ठीक है, इफ देयर इज नो मिक्सिंग देन इट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। और अगर मिक्सिंग ऑफ लेयर्स हो गए, लेयर्स देखो, अ फ्लूइड कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी लेयर्स, है ना। आई होप ये बड़ा बेसिक सा है, 11th का सबको पता होगा। तो अगर उन लेयर में मिक्सिंग हो गई, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, टर्बुलेंस फ्लो। ठीक है, बाकी फ्लो हमेशा रोटेशनल होना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। ये नीचे मैं डेफिनेशन में लिख भी दिया हूँ, अगर थोड़ा इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको मिल जाएगी सारी चीजें। तो व्हेन देयर इज नो intermixing of the layer then it is called streamline or laminar flow, both are same things. And if there is intermixing, ठीक है, इंटरमिक्सिंग होगी कब, व्हेन देयर विल बी वेरी हाई स्पीड होगी और वो हॉट टेम्परेचर होगा। तो याद एक रिलेशनशिप भी याद रख सकते हैं, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये मुझे लगता है समझ रहे भैया हैं? ये वैल्यू एडिशन है ना, क्योंकि विस्कोसिटी और करेक्ट टेम्परेचर करेक्ट, हाँ। वगैरह। तो ये सब बात आप लिख देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि ठीक है, क्योंकि आप समझिए बीपीएससी में ये क्वेश्चंस कभी कभी बहुत ज्यादा नंबर के भी आ जाते हैं। यही सेम क्वेश्चन अभी 10 नंबर का है, हो सकता है 20 नंबर के भी आ जाए। तो आपको ये एग्जैक्टली सब बात एग्जैक्टली। लिखेंगे तो फिर वो आगे। ठीक है भैया, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, इसलिए अब देखो एक पैरामीटर और होता है यहाँ पे, बेसिक हो गया, आप रेनॉल्ड्स नंबर को जरूर मेंशन करके आइए।
बिकॉज इट इज द रेनॉल्ड्स नंबर विच विल गिव यू अ न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप असाइन करेंगे। इसका रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है, आर से इसको डिनोट करते हैं। ये रो डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, डी डायमेंशन ऑफ द पाइप है जिसके थ्रू फ्लो हो रहा है आपका लिक्विड, और ईटा जो है आपका विस्कोसिटी है। अभी डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेटिक विस्कोसिटी में नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ। सो अगर इस रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ऊपर ही ऊपर आयुष एक सेकंड ऊपर, अगर इस रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा आती है, देन वी विल से कि टर्बुलेंट फ्लो है। इफ द वैल्यू इज लेस देन 2000, देन ये आपकी क्या हो जाएगी, जो आपका लेमिनार फ्लो था। तो आई थिंक ये आप इसको पूरा लिख सकते हैं। लिखने का तरीका क्या होगा, पहले विस्कोसिटी डिफाइन कर दीजिए, एक हल्का सा डायग्राम बना दीजिए, मैंने ऊपर दिखाया है। देन आप दो हेडिंग बनाइए, स्ट्रीमलाइन, देन आप टर्बुलेंस, और उसको रेनॉल्ड्स नंबर के साथ जोड़ दीजिए, और एंड में कंक्लूजन दे दीजिए कि भाई इससे हमको जो फ्लूइड डायनामिक्स जो चीज़ें पढ़ते हैं उसमें हमारी इसमें हमारी हेल्प होती है। तो विद द हेल्प ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर वी कैन गेट द फ्लो ऑफ की उसकी कितनी वेलोसिटी और ये सारी चीज़ें। तो आई होप आप इसमें अच्छे से लिख सकते हैं। आई थिंक आयुष ये सफिशिएंट है हाँ, इतना काफ़ी है, क्योंकि फाइनली ना? देखिए कंटेंट आपको कहीं भी सब जगह मिल जाएगा। आपको हम स्ट्रक्चरिंग बता रहे हैं और आंसर्स कोई वैसे क्वेश्चंस तो बता रहे हैं, तो ठीक है, वी कैन मूव अहेड। या ठीक है, तो नाउ देखो सेकंड क्वेश्चन मेरे को काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा ये, हमारी टीम ने काफ़ी सही से इसको बनाया है। व्हाट आर एसआई एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी? ठीक है, जनरली अब देखो व्हेनेवर देयर इज अ टर्म विस्कोसिटी, देखो विस्कोसिटी दो तरीके की होती है, काइनेटिक विस्कोसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो पहले तो रिलेशनशिप याद रख लो, काइनेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू ईटा बाई रो, ये मैं ऊपर बना के दिखा दिया हूँ। तो ये पहला आप समझो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ विस्कोसिटी लिखा हुआ आता है तो हम उसको एज्यूम करेंगे वो डायनामिक विस्कोसिटी की बात कर रहा है जो ईटा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिए कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन है तो उस वक्त हम करेक्ट करेक्ट, तो वो डायनामिक विस्कोसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, वो काइनेटिक विस्कोसिटी की बात नहीं कर रहा है। इसलिए आपने दो यूनिट्स हमेशा सुनी होंगी, पॉइस एंड स्टोक्स। बोथ आर सीजीएस यूनिट्स, पॉइस एंड स्टोक्स। तो पॉइस इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, रिमेंबर दिस फैक्ट। ठीक है, और स्टोक्स इज अ सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी। तो ये सीजीएस यूनिट्स हैं, लेकिन एग्जाम हो सकता है आपसे ऐसा यूनिट का वो बोल दे, तो ऐसा यूनिट आप इसको निकाल सकते हैं इजीली। ऐसा यूनिट यहाँ पे लिखा, अब इसे डाइन है, अब डाइन क्या होगा, सीजीएस यूनिट हो गया, आप इसको एसआई में कन्वर्ट कर लीजिए, एफ इज इक्वल टू एमए के साथ आप इसको सॉल्व कर लिए, आपका केजी पर जैसे मीटर सेकंड आ जाएगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। करेक्ट करेक्ट, लेकिन हमको यहाँ वैल्यू की न्यूमेरिकल की जरूरत भी नहीं है, ऐसे करेक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। जी। तो आपकी जो यूनिट आ जाएगी पॉइस की आ जाएगी, तो एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी विल बी केजी पर मीटर सेकंड। रिमेंबर दिस, मैं साइड में लिख दिया हूँ ब्लू में, दिस इज एसआई यूनिट। ये जनरली आपको नहीं मिलती है बुक्स में, तो बुक्स में सिर्फ पॉइस और स्टोक्स मिलता है, तो आपको इसको सॉल्व करना है। और स्टोक्स हम देखिए यहाँ पे नीचे हमने इसको सॉल्व भी कर दिया, मैंने स्टोक्स डाइन ऐसे करके लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकंड, लेकिन डेफिनेटली इन एसआई यूनिट वी विल राइट मीटर। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ किसकी है भाई साहब, ये याद रखना है, स्टोक्स में है। और स्टोक्स किसकी बताता है आपको, डायनामिक की बता रहा है, और ये काइनेटिक, सॉरी स्टोक्स बता रहा है आपको काइनेटिक की, और आपकी पॉइस होगी डायनामिक की। इसको एक बार ये करते हैं, जैसे हम्म, डायनेमिक विस्कोसिटी है, डायनेमिक अगर ठीक है, कुछ नहीं पूछा गया है तो वो तो डायनेमिक डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। माना जाएगा, डायनेमिक करेक्ट। विस्कोसिटी का जो आपका यूनिट होता है वो पॉइस होता है, ठीक है। ऐसे याद करो, डीपी 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 हाँ लगाते हैं ना। डीपी, हाँ डेली प्रैक्टिस सेट ऐसे याद करें, ठीक है। हाँ, कुछ और भी काइनेमैटिक विस्कोसिटी का होता है आपका स्टोक्स, ठीक है। और स्टोक्स, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि दोनों ही सीजीएस यूनिट है। दोनों ही आप सीजीएस है, और करेक्ट। उसके बाद हमने आपको सीजीएस से कैसे एसआई में करना है वो भी कन्वर्ट करना बता दिया। सो इस क्वेश्चन में भी आप ऐसे लिख सकते हो, विस्कोसिटी का थोड़ा बता दूं, फिर यूनिट्स करके एक अच्छा सा हेड, इसको यहाँ तो जानबूझ के थोड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, आप इसको एक अच्छे से टेबल बना के लिख सकते हैं ना, उसके रिप्रेजेंटेशन का एक अच्छा असर पड़ेगा जैसे डेफिनेटली। विस्कोसिटी के आप डेफिनेशन लिखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट पर यूनिट करेक्ट एरिया, है ना। करेक्ट, तो विस्कस उस ड्रैग हिसाब का से फोर्स लिख सकते हैं। तो वैसे इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द लिक्विड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हाँ, ये बिकॉज दिस इंपॉर्टेंट इज बात है, क्योंकि जनरली वो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया वो तो सब लिखेंगे, उसके साथ साथ करेक्ट आपको करेक्ट। ये लिखना पड़ेगा इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द लिक्विड, ठीक है। और एक दो बात याद रख लो कि जो भी हम फ्लूइड का क्वेश्चन आए, आई विल से कि व्हेनेवर इफ देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन कंटीन्यूम मैकेनिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स, राइट टू कीवर्ड्स, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड इररोटेशनल। क्या लिखना ऑल है दीज आपको, फॉर्मूलाज इनकम्प्रेसिबल। एंड इररोटेशनल, हाँ ये एजम्पशंस है, तभी ये सब चीज असम्पशन है, तभी ये वैलिड हो रही है। अदरवाइज रोटेशनल फिजिक्स होने लगेगा, अगर ये होने लगेगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी। तो ये मान के ही चलना है, तो आप डेफिनेशन ऐसे याद करें, बाय कंसीडरिंग फ्लूइड एज इररोटेशनल एंड इनकम्प्रेसिबल ठीक। वी कैन डिफाइन विस्कोसिटी एज। ठीक है, होप ये आपको अच्छा लग रहा होगा। नाउ वी हैव अ न्यूमेरिकल फॉर दिस, बट न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आयुष की वो एक बार आपको थोड़ा बर्नौली हल्का सा एक्सप्लेन कर दें।
क्योंकि हमारा थर्ड क्वेश्चन बर्नौली है ठीक है, तो और उसके हमारा एप्लीकेशंस हैं, तो उसके हम बाद जो है, न्यूमेरिकल को देख लेंगे, कोई इशू नहीं। थैंक यू भैया। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि डिराइव, पहले क्या किया, डिराइव बर्नौलीज इक्वेशन एंड मेंशन 5 एप्लीकेशंस। ध्यान दीजिए, इसमें दो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, तो जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो भैया एक सब हेडिंग होना चाहिए डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन और 5 एप्लीकेशन साफ साफ, क्योंकि एग्जामिनर को साफ साफ दिखना चाहिए कि भाई कहाँ डिराइव है, कहाँ एप्लीकेशन लिखा है, उसी पे मार्क्स डिवीजन होंगे। भले ही हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको इंटरनल बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स नहीं दिए हों, पर अलग अलग बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स होते हैं, इन सब बात को ध्यान दीजिएगा, राइट। अब इस क्वेश्चन को मैं एक्जैक्टली डिराइव कर रहा हूँ। बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में आप सबसे पहले डेफिनेशन लिख देंगे कि भाई बर्नौली प्रिंसिपल क्या है, क्या स्टेट करता है, दैट द स्पीड ऑफ अ मूविंग फ्लूइड इंक्रीजेस और द प्रेशर विद इन द फ्लूइड डिक्रीजेस। मतलब जो इक्वेशन है उसका डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, डेफिनेशन कहीं भी मिल जाएगा आराम से। तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे। अब देखिए, ये बीपीएससी का एग्जामिनेशन है, कोई क्लास 10 का तो एग्जाम है नहीं, तो बर्नौली आप देखेंगे तो क्लास 10 में भी डिराइव किया जाता है और यहाँ भी डिराइव किया जाएगा। तो मैंने देखा कि कभी कभी जो लोग एकदम सिंपल तरीके से वैसे डिराइव करते हो, तो आई वुड प्रेफर कि अगर ये क्वेश्चन आता है और एक कैंडिडेट, जो मैं आपको दोनों तरीका इसलिए मैंने अलग से दोनों तरीका बताया ताकि लोग को क्लैरिटी हो कि कौन से में डिराइव करना है, कौन से में नहीं डिवाइड करना है। तो बर्नौली प्रिंसिपल आप क्या लिख दोगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द मूविंग फ्लूइड कंप्राइजिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एलिवेशन, और उसके बाद क्या है, एक प्रेशर वाला टर्म होता है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म होता है, और एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका जो एजम्पशन है क्यू कांस्टेंट, तो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इररोटेशनल होना चाहिए, जो फ्लूइड डायनामिक्स का अभी हमने डिस्कस किया वो सब आपको एजम्पशन लिखना पड़ेगा, ठीक। अब आप क्या करेंगे, आप डेरिवेशन से लिख देंगे पहले कि भाई बर्नौलीज इक्वेशन है क्या, ये आपने लिख दिया। अब आप इसके बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर आप सिर्फ पी लिख दे रहे हैं और आपने ये चीज नहीं लिखी, तो भाई एग्जामिनर मी एज एन एग्जामिनर विल थिंक कि भाई पी क्या है, इवन इफ आई नो दिस। पर पॉइंट ये है कि मैं आपसे घर पे आके पूछने तो नहीं जाऊंगा, राइट। आपको भाई पी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, पी क्या है, एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये सब जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइंस का कोई भी पेपर देखिए कि जो ये जो आपका लिखने वाला चीज है ये सब करना पड़ता है, ठीक है। तो मोस्टली आप समझ रहे हैं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ एग्जाम में लिखना क्या है, सिर्फ कंटेंट नहीं बता रहा हूँ। कंटेंट तो मुझे भी पता है, कंटेंट सबके पास होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ तक फिजिक्स ऑप्शनल ले रखे हैं तो आई एम वेरी श्योर कि यू आर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शनल खुद में लेना एक बहुत बड़ी बात है, आप इस बात को जानिए। यू आर नॉट द नॉर्मल क्राउड, क्योंकि आप समझ रहे हैं एक फिजिक्स ऑप्शनल लेके आप अपने जो भी आपने सब्जेक्ट को पढ़ा है उसको आप अपने एग्जाम में, और फिजिक्स ऑप्शनल में सबको पता है ज़्यादा टाइम लगता है, बट यू हैव टेकन इट, तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो अपने में कोई भी डाउट भी नहीं करनी है कि भाई एग्जाम होगा नहीं होगा, भाई आपने फिजिक्स ऑप्शनल लिया है, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आप कर पाएंगे। तो ये सब जो छोटी मोटी चीज़ है ये सब इंपॉर्टेंट जो आपका मार्क्स बढ़ाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, ग्रेट इंसाइट इनटू द बैलेंस बिटवीन प्रेशर। तो अब मैं कंक्लूजन में भी लिख सकता हूँ कि क्या इंसाइट देता है कि बैलेंस जो है प्रेशर में, वेलोसिटी में, एलिवेशन में। तो कीवर्ड समझ में आ रहा है, प्रेशर, वेलोसिटी, एलिवेशन, यही तो है। एलिवेशन के लिए रो जी एच कर देते थे, वेलोसिटी के लिए हाफ रो वी स्क्वायर कर देते थे, और प्रेशर के लिए पी कर देते थे, ठीक है। अब मैं आपको दो तरह का डेरिवेशन दिखाऊंगा। एक डेरिवेशन ऐसा है जो सिंपल है, जो मोस्टली मैं कहूंगा कि आप अवॉइड करें, पर हो सकता है एग्जाम में आपको ना आए दूसरा डेरिवेशन, तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, जहाँ पे मैंने एक लैंप ले लिया है, एक हाइट y1 पे ले लिया, एक y2 पे हाइट ले लिया, और हम क्या कर रहे हैं, मास कंजर्वेशन कर दे रहे हैं कि यहाँ से जो मास इंटर करेगा सेम मास एग्जिट करेगा, क्योंकि फ्लूइड तो इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। तो आप देखिए उसी टाइप का हमने लिख दिया, फोर्स इज इक्वल टू क्या, P1 इंटू A1, फोर्स F2 इज इक्वल टू P2 इंटू A2। अच्छा, ये बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसको मिस करेंगे, क्योंकि दे विल डायरेक्टली जंप टू द डेरिवेशन विदाउट राइटिंग की ऑन विच पैरामीटर डेरिवेशन इज बेस्ड। फिजिक्स में यही सब तो होता है, जैसे हम डॉपलर इफेक्ट निकालते हैं, कुछ निकालते हैं, तो हम वहाँ का बाहर का नॉइज ये सब जो है वो इग्नोर करते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा क्या है, जैसे भैया ने बताया डेरिवेशन का एजम्पशन इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस फोर्स हो, तो ये सब है, ठीक है। अब वर्क डन क्या है, dw इज इक्वल टू F1 d1 है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, F1 d1 माइनस F2 d2। F1 क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू P1 A1 d1x, उसके F2 इज इक्वल टू सिंपलर, ठीक, ऐसे लिख देंगे। तो dw आ गया। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी हमें पता है, कंटिन्यूटी मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है यार, नाम दे दिया गया है, सिंपल सी बात है, क्या जितना वॉल्यूम अंदर आएगा उतना ही वॉल्यूम बाहर जाएगा, वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कोई बहुत तोप चीज नहीं, वही तो मैंने लिखा, एरिया इंटू वेलोसिटी पर सेकेंड इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी जो एग्जिट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या, वी नो दैट द वर्क डन ऑन द फ्लूइड वाज ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या, कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में था, तो वहां पे पोटेंशियल अगर बढ़ गया तो काइनेटिक घट जाएगा, राइट। तो वही चीज हो रही है।
तो उसके बाद आप इसको कंजर्व कर देंगे, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है वो आपने लिख दिया, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी में आप लिख दिया, राइट। काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर एम वन एम टू करके। उसी तरह आप जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है उसने आप एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू, ठीक है, वैसे कर दिया। देयरफॉर एनर्जी इक्वेशन, देयरफॉर द एनर्जी इक्वेशन क्या, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और तो हम कोई वर्क डन नहीं ले रहे हैं किसी के प्रति, ठीक है। तो ये सब सारे इक्वेशंस को आप लिख के इक्वेट कर देंगे, रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशंस वी गेट द दिस। तो मतलब क्या, हमने क्या स्टार्ट किया, मास कंजर्वेशन से स्टार्ट किया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वही उसका मैनिफेस्टेशन है, उसको एनर्जी को इक्वल किया, फिर हमारा आ गया। पर मैं क्या कहूंगा कि आपको जो है भैया देखिए ये इस तरह से करना नहीं है एग्जाम में। पॉइंट ये है कि अगर आपको दिया जाता हो थोड़ा आपको थोड़ा स्टैंडर्ड डेरिवेशन करना, वो हम देखेंगे, थोड़ा देखते हैं। अब देखिए मैंने दूसरे मेथड से किया है, जो जैसे अब इक्वेशन में कभी कभी मैंने टॉपर्स की कॉपी देखे, दे समटाइम्स मेंशन कि कौन से साइंटिस्ट वगैरह, तो आंसर थोड़ा कभी कभी थोड़ा कनेक्टेड हो जाता है प्रोफेसर्स के लिए। डेफिनेटली जैसे आप मेरे को भैया बता रहे थे कि जैसे कॉपी वगैरह जो चेक हैं मोस्टली, जैसे यूपीएससी की तो प्रोफेसर्स वगैरह फिजिक्स के चेक करते हैं, आईआईटी वगैरह के, उसी तरह बीपीएससी में भी काफी लर्नेड प्रोफेसर्स ही प्रॉपर कॉपी चेक। अरे एग्जैक्टली इट गोस विदाउट सेइंग। हाँ, तो आप सोचिए अगर प्रोफेसर का जो पूरे टाइम फिजिक्स पढ़ा है, जीवन उसने फिजिक्स को डेडिकेट कर दिया है, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं तो उसको नंबर्स जो है फिजिसिस्ट के लिए एक बस तरीका है मैनिफेस्टेशन के लिए, उनको सिर्फ नंबर्स में मजा नहीं आता है, उनको भाई फिजिक्स के कंसेप्ट की कौन दिया, वो एक रिस्पेक्ट होता है ना कि भाई किसी ने अपना जीवन लगा दिया इसमें, आप उसको कितना रिस्पेक्ट दे रहे। तो अगर याद रहे तो आप लिख लें, अदरवाइज बॉदर करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे मेरे को लगा था अगर याद हो तो स्टार्टिंग करने के लिए अगर साइंटिस्ट का नाम याद हो तो इट विल बी अवार्डेड, करेक्ट, जितना हम समझते हैं उसको रिवार्ड आपको मिलेगा उसका, तो आप इसको लिख सकते हैं ना। तो दूसरा मेथड हम देखते हैं। तो अब देखिए कि डैनियल बर्नौली जो उनका नाम था, उन्होंने क्या assumption, टोटल एनर्जी ऑफ इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस स्टीडी फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो। ये क्या मैंने पढ़ के कितना अच्छा लगा, कितना कैची लग रहा है, इसको पढ़ के रहे हैं ना। हाँ, तीन बात लिख दिया, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस स्टीडी फ्लो, बात खत्म, यही तीन कीवर्ड देखेंगे। हाँ, इसको अंडरस्टैंडिंग है बर्नौली की, ठीक है। अब आप देखिए जो डेरिवेशन करना है ये इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या है, देखिए एक और बात बता दे रहा हूँ, तरीका फिजिक्स में खूब होता है। आप अब जेई का तैयारी नहीं कर रहे हैं कि भाई मैं ये तरीके से कर लूँ, वो तरीके से करूँ, सर ये भी तो हो सकता था, वो भी तो हो सकता था, सब हो सकता है यार। फिजिक्स तो है ही ऐसा सब्जेक्ट जो ऑप्शन देता है आपको इनोवेट करने का, पर आपको समझना है कि आपको भैया एग्जाम क्रैक करना है, ठीक। आप यहाँ पे अब सोचेंगे कि नहीं ये पूरा समझने बैठ जाए, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डिक्टम प्लेन, अब आप पूरा डिक्टम प्लेन पढ़ने बैठ गए, भाई उसमें टाइम वेस्ट होगा। जो तीन चीज जो नहीं आ रही है चुपचाप रट के आगे बढ़ना है। सी मैंने अपना पूरा जीवन जो है मोस्टली फिजिक्स ही पढ़ा है, जेई में भी मेरे फिजिक्स में ही ठीक मार्क्स थे, फिर उसके बाद आईआईटी में भी हम दोनों ने इंजीनियरिंग फिजिक्स ही पढ़ा, और ऑप्शनल भी हमारा फिजिक्स ही है, बहुत टफ ऑप्शनल है यूपीएससी के लिए, तो पर फिर भी होता है, और क्योंकि अवॉर्डिंग, तो आप समझिए कि हम लोग भी इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं आफ्टर दैट कि भाई कुछ चीजें हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप आगे डट के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। हमें क्योंकि अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, पर मैं आपको बताता हूँ जो एग्जाम के लिए क्या जरूरत है हम बस वही बता रहे हैं। यहाँ मैं फिजिक्स पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं एग्जाम में क्या, क्योंकि आपको जीएस भी पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पर्पस भी टेस्ट सीरीज का यही है यार कि वो लोग इस चीजों में फंसे ना रहें, करेक्ट, दैट्स व्हाई वी हैव कम अप विद दिस इनिशिएटिव ना। तो आपको देखिए एक आप कॉलम ले लीजिएगा ऐसे, आप यहाँ पे ये स्ट्रीट लाइट फ्लो दिखा दीजिए, और यहाँ कह दीजिए कि यहाँ P प्रेशर लग रहा है, और यहाँ पे P प्लस डो P बाई डो L इंटू डी एल, ठीक है। तो मतलब एक DP प्रेशर और लग रहा है, जो हम ऐसे लिखने का मैथमेटिकल तरीका होता है, ठीक। अब अंदर क्या है, अब आपको भी पता है जो हम लोग वेज वाले में करते थे, यहाँ mg लग रहा है तो ये mg cos थीटा और mg sin थीटा होता था, ठीक है। तो मैं क्या कहा कि फ्लूइड है भाई, फ्लूइड भी तो कोई मास ही है, तो वहां भी mg cos थीटा इस तरफ लगेगा, करेक्ट, नहीं डाउट। अभी तक क्या बात बताया मैंने, फ्लूइड पे यहाँ प्रेशर P है, यहाँ P प्लस डो P बाई डो L प्लस डो L है, और ये mg cos थीटा, तो मतलब क्या, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर इनटू एरिया, करेक्ट। तो नेट फोर्स यहाँ पे फ्लूइड पे क्या हो जाएगा, ये वाला प्रेशर, ये वाला इस प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग फोर्स प्लस mg L cos थीटा माइनस ऑफ P प्लस डो P बाई डो L इंटू डी ए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे कर दिए, अब देखिए मास क्या होगा, मास इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इटसेल्फ इज इक्वल टू व्हाट, एरिया इंटू लेंथ, करेक्ट। तो अब आप देखिए मैंने मास इज इक्वल टू क्या लिखा, dA इंटू DL इंटू रो, ठीक है।
ये हमारा मॉड्यूल ऐसा है ना कि हम दो लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं इनको भी पहली बार बता रहा हूँ, तो ये एज अ स्टूडेंट कि मैं अगर कुछ बोल पा रहा हूँ तो वो करेक्ट करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, तो वो मुझे करेक्ट करेंगे। अगर ये अगर बोल रहे हैं तो इसीलिए मैं समझ, ताकि आपको भी समझ आए, इसलिए ये टू वे कन्वर्सेशन ये एग्जैक्टली। रखा गया। ठीक है, तो भैया आप बताइएगा अगर कोई क्लियरिटी नहीं आई हाँ तो। बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ तो नहीं अभी बिल्कुल तक अच्छा। मास हमने कर दिया, मास निकाल लिया, फिर वेट भी निकाल देंगे, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वही है सेंटर ऑफ मास, ये सब एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, सेंटर ऑफ मास से हम निकाल लिए नीचे, राइट। अच्छा, नाउ प्रेशर एट ए क्या है, पी मान दिया, बी इज इक्वल टू पी प्लस डो पी मैं बाई एक डो चीज एल पूछता इंटू हूँ, वी। ये ऐसे बीच में इतना ये जो लिखने वाला आ रहा है, इसको एग्जाम में थोड़ा कम कर सकते हैं ना? हाँ एग्जाम, वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैं आपको दिया हूँ ये पूरा थोड़ा मैं अलग अलग जगह से आपको बताया हूँ कि क्योंकि एग्जाम में कंसेप्ट क्या बच्चों है। को 3 घंटे में, अब जैसे मैं नाम भूल गया एक बंदे का, वो बता रहा था कि सर पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया मेरा। तो ये कैसे, मतलब इसको ना तुमको, क्योंकि क्योंकि वहाँ पे फिक्स स्पेस तो है नहीं कॉपी का, करेक्ट, तो वी खुद से हम लोग को अपन को डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं इसको इतने पेज में लिखूंगा, और ये सब डिसाइड करना पड़ेगा, है ना? वही है, यहाँ पे मैंने आपको ज्यादा दिया है, मैं आपको वही इसको कट शॉर्ट करना है, क्योंकि अगर पर्पस क्या है, आंसर जैसे टेस्ट सीरीज में मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ तो वी आर नॉट डिस्कसिंग द सॉल्यूशन, पहले आप समझिए। हम आपको बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल। का कोड क्या है, जैसे उस पर कंसेप्ट क्या है वो बता रहे हैं, उसके बाद आप आंसर जैसे कॉपी सॉल्यूशन हमको। मोस्टली लोगों को पता ही होगा, लिख लेंगे सब लोग, हाँ, फिजिक्स के क्योंकि बंदे होते वही तो हैं बात है, अपना। अगर आप मेरे को कॉपी भेज रहे हैं तो उसी के लिए हम चेक कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पे और क्या एक काम और करेंगे, एक बार जो अपने कॉपी चेक करने के बाद ना, इन लोगों से जूम कॉल भी कर लेंगे पर्सनल, है ना? हाँ, वो आयुष, पर्सनल किसी को डाउट है थोड़ा विल उस ऑल्सो डू द जूम कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए मैं अब फिर थोड़ा बच्चों को दिक्कत होगी जल्दी वो देख बढ़ाता लेंगे, हूँ। हाँ यहाँ कंटिन्यू। पे प्रेशर एट ए हो गया पी, प्रेशर एट बी हो गया दिस। अब क्या है, हेंस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम से सिंपल हो जाएगा। प्रेशर और यहाँ पे mgl cos थीटा वाला, और नीचे वाला प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ठीक। तो क्या हो गया, नेट फोर्स आ गया आपका, एक इक्वेशन, करेक्ट, दिस इक्वेशन आ गया। नाउ अब क्या है दूसरा इक्वेशन, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, हमेशा क्या होता है एम डीवी बाई डी, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, राइट, यही तो होता है, नेट फोर्स तो यही है ना। तो इसी को इक्वेट करेंगे हम। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो फ्लूइड इंटर कर रहा है उसका कुछ तो वेलोसिटी, कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो उसका क्या होगा, डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स क्या लग गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हमें पता है, मास इज इक्वल टू डी ए इंटू डी एल इंटू रो, जो हमने बताया था, इंटू एक्सेलरेशन क्या, ऊपर से आ डीवी, गए। हाँ डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा, अब हमें देखना है, अब मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ फिर बताता हूँ। अच्छा डीवी, ये जो डीवी है यहाँ पे डो वी बाई डो एल इंटू डी एल, अच्छा डो वी बाई डो टी इंटू डी टी। अब आप ध्यान दीजिए, ये वेलोसिटी जो है वो लेंथ के साथ भी चेंज हो सकता है ना, मान लीजिए आगे बढ़ा, डीएल चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हुआ। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम किसी भी इक्वेशन को अगर अलग अलग वेरिएबल, अगर मुझे पता है v इज अ वेरिएबल ऑफ लेंथ और t, तो हम कैसे लिखेंगे dv, dv इज इक्वल टू डो वी बाई डो एल इंटू डी एल प्लस डो वी बाई डो टी इंटू डी टी, ऐसा लिखते हैं नॉर्मल, राइट। तो एक्सेल डिफरेंशियल होता है थर्मोडायनेमिक्स में भी। हाँ, कि जो आपको मास एक्सेलरेशन में तो dv बाई dt, अच्छा dv इज इक्वल टू dv बाई dt करेंगे तो डो v बाई डो एल बाई डी एल बाई डी टी प्लस ऑफ डो v बाई डो टी बाई डी टी बाई डी टी, तो ये तो हट गया, पर ये डो एल बाई डो टी इज इक्वल टू क्या होगा v, तो यही मैंने लिख दिया और ये लिख दिया, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है फोर्स इज इक्वल टू क्या, फोर्स इज टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब dv बाई dt को मैंने ऐसे रिप्लेस कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अब मैं जो आपको बात बता रहा था, एक डिक्टम प्लेन होता है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे जो फ्लूइड नीचे आ रहा है तो ये क्या थीटा बना रहा है, और ये क्या है dl है, और ये dh है, तो cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डो एच बाई डो एल, ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे l बढ़ रहा है तो हाइट घट रही है, ठीक है, ये भी मैंने थोड़ा आपको बता दिया, पर आपको डायरेक्टली ये लिखना है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस डो एच बाई डो एल, h इज द वर्टिकल हाइट फ्रॉम चूजन फ्रॉम द डिक्टम प्लेन, ठीक है, डाटम प्लेन बोलते हैं, सॉरी डाटम प्लेन बोलते हैं, एक है, मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं किया, मैंने बुक से देखा कि यार ऐसे ही प्रूव हो रहा है तो ऐसे ही लिख दिया, ठीक। नाउ अब आपको बात नहीं नहीं, समझिए। कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट, कि हाँ डेटम बस मेंशन कर देना, हाँ, दैट इज तो इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या, हमने एक फोर्स यहाँ से निकाल लिया, फोर्स मास इनटू वेलोसिटी से, और एक डीपी बाई डीटी से फोर्स निकाल लिया, करेक्ट, दो फोर्स निकला है। अच्छा दोनों फोर्स तो बराबर ही होंगे ना यार, बात समझ रहे हैं, तो दोनों फोर्स को, इक्वेशन को हमने बराबर कर दिया, दोनों फोर्स को हमने बराबर कर दिया। उसके बाद ये जो इक्वेशन आया, अब ये जो इक्वेशन आप समझिए, दिस इज अ आइलर इक्वेशन एप्लीकेबल टू बोथ स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, पर आप समझिए, बर्नौली इक्वेशन हम कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या अजम्पशन किया था कि दैट वुड बी अ स्टेडी फ्लो, करेक्ट, जहां ही हम स्टेडी फ्लो कहें, जैसे ही मैंने कहा स्टेडी फ्लो, तो जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ dl पे डिपेंड करेगी, है ना, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं चेंज कर रही है, ठीक है। तो इन सिंपल सा बात आप लिखिए, यहाँ बहुत बढ़िया आपका डेरिवेशन हो जाएगा, आप समझ रहे हैं,
30 नंबर में अगर ऐसा आया और आपने ऊपर वाला डेरिवेशन कर दिया तो नहीं देगा वो नंबर। वो इस बात को लिखना है और उसके बाद आप लिखेंगे इन केस ऑफ स्टीडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो dv by dt is equal to 0, अदर पार्शियल डेरिवेटिव्स आल्सो बिकम टोटल डेरिवेटिव्स। अब देखिए जो dv by dt अगर आप 0 करेंगे तो जो भी पार्शियल, क्योंकि अब v जो है पार्शियल डेरिवेटिव क्यों कर रहे थे, क्योंकि v उस वक्त l और t का दोनों का फंक्शन था तो हमें पार्शियल करना पड़ रहा था। अब जो है v जो है हमें t का फंक्शन तो है नहीं, तो जो बचा l का फंक्शन, तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जो टोटल डेरिवेटिव्स में आ जाएगा, करेक्ट। तो बस ये जो इक्वेशन हमने, जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, इसमें आप dv by dt को 0 कीजिए, रीअरेंज करिए तो ये इक्वेशन आ जाता है। इसका मतलब अब हमें ये इक्वेशन मिल चुका है, दिस इक्वल टू व्हाट, 0 आ गया। इंटीग्रेटिंग अलोंग द, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग अलोंग द स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो v dv को इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ रो v स्क्वायर, dp बाई रो को इंटीग्रेट कीजिए और यहाँ क्या रो gh को इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सब कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कर दिया और ये जो इक्वेशन आया, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। आप समझ रहे हैं, पहले हमने क्या किया, फोर्स निकाला दो तरीके से, फोर्स को इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद हम कहते हैं एक डाटम प्लेन वाला बात था, उसके बाद हम कहते हैं कि भाई ये आइलर इक्वेशन में दोनों के लिए है पर हम बर्नौली चाहते हैं तो स्टीडी के लिए होगा, तो अनस्टीडी वाली चीज को हटा दिया, फिर मैंने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट कर दिया तो हाफ वी स्क्वायर p बाई रो gs इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब जो है, अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि वेलोसिटी हेड की तरफ बताओ, तो ये क्या है, प्रेशर इन वर्च्यू ऑफ वेलोसिटी, ये स्टैटिक प्रेशर हो गया, ये प्रेशर के टर्म्स में आपने दिखा दिया बर्नौली इक्वेशन, ये क्या हो गया, प्रेशर के टर्म में दिखा दिया। नाउ अब क्या है, क्वेश्चन में कभी कभी आता है स्टैटिक प्रेशर क्या है, डायनेमिक प्रेशर क्या है, तो आपको दिख रहा है ऊपर से ये स्टैटिक प्रेशर का टर्म हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, डायनेमिक प्रेशर का टर्म हो गया, समझ रहे हैं। हॉलिस्टिकली आपको बता दिया, ये सब फिर अलग क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज स्टैटिक प्रेशर, व्हाट इज डायनेमिक प्रेशर, तो ये सब हमने आपको एक में ही बता दिया, ठीक है। उसी तरह अगर वेलोसिटी हेड में कभी कभी पूछ लेते हैं भैया, ऐसा भी भैया मैंने देखा है क्वेश्चन, सेम बर्नौली इक्वेशन को 3 तरीके से लिखो, तो अब आप अलग तरीके से लिख लेंगे, वेलोसिटी हेड की तरफ लिख दिए, प्रेशर हेड की तरफ नीट वगैरह में तो न्यूमेरिकल दे दे, करेक्ट, प्रेशर हेड निकालो, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल भी कभी दे सकते हैं, टेल में ना एक न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो ये सब वेलोसिटी मेरे को लगता है आई हैव डिराइव्ड दिस, आप इसको देख लेंगे फिर वीडियोस अगर नहीं समझ में आया दोबारा, तो आप भैया एप्लीकेशंस यू कैन गो अहेड विद। ठीक है, तो एप्लीकेशंस यार बहुत सारी हैं, वेंचुरी मीटर, इसमें हम वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स और ये सब निकालते हैं, आपको पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पायलट ट्यूब में यूज़ हो सकता है, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन होता है, एक बंसन बर्नर होता है, एटोमाइजर, स्प्रेयर, कार्बोरेटर में यूज़ होता है, और आपका जैसे ये है ना छत जो होती है उसमें भी आपका इसको कराया जाता है, और भी इसके काफ़ी एप्लीकेशन है, 4-5 याद कर लो, ये लिख के आ जाना, ठीक है। वेंचुरी मीटर में अगर आ जाए तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स √2gh करके अगर देख लेना आ जाता है, आई थिंक ये नीचे थोड़ा दे भी रखा है, इस पे एक दो न्यूमेरिकल देख लेना, कभी कभार वेंचुरी मीटर का आ जाता है। हाइट क्या ऊपर से लेते हैं बस, डायरेक्टली कभी इसका भी आ सकते हैं डिराइव करने, मोस्टली इस पे तो अभी आते हैं क्योंकि यूपीएससी में इस बार तो यही डेरिवेशन आ गया था, तो आप समझ रहे हैं। अच्छा हाँ, तो वेंचुरी मीटर एक आप डायग्राम बना सकते हैं, थोड़ा सा एटोमाइजर का डायग्राम बना दिया आपने ऐसा, तो एक मतलब लगा कि हाँ भाई कुछ पता है क्या है। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 3 इन टोटल, जहाँ पे वी हैव डिस्क्राइब्ड हाउ टू राइट आंसर्स, व्हाट आर द डेरिवेशंस व्हिच टू बी डन, व्हिच डेरिवेशंस टू प्रायोरिटाइज, अदरवाइज आल्सो एप्लीकेशन वाइज आल्सो वी हैव डन। सो एनी वैल्यू एडिशन दैट यू वांट टू ऐड? ठीक है, इसके अगर आपको कुछ लगता है कि और आप, तो आप हमको मेल कर सकते हैं, उसको हम और देख लेंगे अगर कुछ ऐसा होता है। बाकी आई थिंक इस वीडियो में सफिशिएंट है, बाकी फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एंड द पीपल हु हैव जॉइंड टेस्ट सीरीज, उनको कुछ डाउट है तो उनके पेपर हम चेक करके ऑब्वियसली आपको टाइम से पेपर चेक करते हैं, और एक क्या करेंगे ना, उन सबके साथ एक जूम कॉल कर लेंगे आयुष, है ना, ओके, उससे थोड़ा उनके कुछ पर्सनल डाउट होंगे। अभी एक काम करते हैं, सेकंड टेस्ट से पहले कर लेंगे, इफ पॉसिबल, अपना टाइम थोड़ा देख लेना अगर थोड़ा टाइम मिले, ताकि सेकंड टेस्ट में वो गलती ना करें। एक बार थोड़ा कॉपी इवैल्यूएट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और आई वुड रिक्वेस्ट अदर पीपल टू सबमिट पेपर्स एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। काफी लोगों ने तो पेपर दिया ही नहीं है, सो यार जो भी लोग हैं भाई एटलीस्ट पेपर दो यार। फिजिक्स में यही है, फिजिक्स में यही है कि आप डेविल नेवर कम, जिसने लगेगा ही पूरा कभी नहीं होगा ना यार। जिस लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ एटलीस्ट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना, तो उनकी टॉपिक्स तैयार हो गए बाय डिफॉल्ट, करेक्ट। तो टेस्ट एटलीस्ट देना चाहिए, टेस्ट को नहीं गिव अप करना यार, तो टेस्ट दो। आई थिंक दिस सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, थैंक यू।